तो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस स्टडी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों 5 एप्लीकेशन के बारे में। 5 दोस्तों एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फर्म से आपको लोन प्रोवाइड कराती हैं। काफ़ी सारी एनबीएफसीज हैं, इनका टाइप है, वहाँ से आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो एप्लीकेशन है सैलरीड वालों के लिए मैक्सिमम काम करती है। 90% केस में ये सैलरीड वालों को ही लोन देती है। आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, सैलरीड कैटेगरी में आप होनी चाहिए और बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि तभी आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि कुछ केसेस में सेल्फ एम्प्लॉयड को यहाँ पे लोन मिल जाता है विदाउट इनकम प्रूफ, लेकिन मुझे नहीं मिला है। तो देखिए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। पहले अगर आप ये सोचे कि भाई मैं आपको झूठ बोल दूं कि हाँ भाई सेल्फ एम्प्लॉयड को भी लोन मिल रहा है, हालांकि कुछ को मिला भी होगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हमको नहीं मिला है। तो अगर आप सैलरीड कैटेगरी में आते हैं तो ही लोन लीजिए, क्योंकि जो मैं आपको लोन की डिटेल शेयर कर रहा हूँ ये हमारे यूजर की हैं, वो सैलरीड कैटेगरी में आते हैं। उनका सिविल स्कोर है 761। उस बेस पे क्या लोन मिल रहा है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ, फिर आप जज कर लेना ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो एक रिव्यू रहने वाला है, कोई भी इसका प्रमोशन नहीं है। यूजर ने रिक्वेस्ट करी है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए दोस्तों आपको वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं स्क्रीन की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं 5 क्विक इजी पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पर दोस्तों मिनिमम 20,000 रुपीज़ एंड मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपीज़, यानी कि अप टू 5 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं। 2 मिनट के अंदर मिल जाएगा। ये लिमिट्स वगैरह डिपेंड होती है आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, लोन गारंटेड नहीं होता। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो ही आपको लिमिट या फिर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे ईएमआई पे ही लोन मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे बाकायदा बताया हुआ है ऑनलाइन प्रोसेस तो रहेगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ठीक है, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आपको लिमिट मिल सकती है विदाउट बैंक स्टेटमेंट, लेकिन हाँ मैं आपको क्लियर बताता हूँ ये मैक्सिमम वर्कआउट सैलरीड कैटेगरी वालों के लिए ही करती है, जहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है जी, अगर हम इस एप्लीकेशन की भाई बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपकी उम्र 21 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए। मेट्रो सिटीज़ में है तो इनकम 18,000 रुपये से ऊपर, नॉन मेट्रो सिटीज़ में है तो इनकम 15,000 रुपये से ऊपर, और भारत के नागरिक आप होने चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंटेशन में वही बताया गया है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। एनबीएफसीज़ की बात कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है यहाँ पर। अर्ली सैलरी, नर्थ आर्क, इनक्रीड, एचडीबी, कैजिट सेशन, पिरामल, चोलामंडलम, टाटा कैपिटल और ऑक्सियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये दोस्तों इसकी एनबीएफसीज है जहाँ से आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। टेलीफोन नंबर अवेलेबल है, ईमेल सपोर्ट अवेलेबल है। आपको कोई दिक्कत है तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि हमारे यूज़र को मिला है जी लोन। मैं कोई भी यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ, उसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कह रहा हूँ कि आप जाके अप्लाई कर लीजिए। सिंपल एक इन्फॉर्मेशन ही रहने वाली है। जैसे आप सारे स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो लास्ट स्टेप में दोस्तों लिमिट से पहले आपको यहाँ पर देखिए बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसमें आपकी मंथली सैलरी आती है। तो जी हाँ, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अनिवार्य है। अगर आप देखिए सैलरीड कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड में तो 90% चांस है ये लोग रिजेक्ट ही कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए विकास भाई का अकाउंट है, इनको लिमिट मिली है यहाँ पर 55,000 रुपये की। सिविल स्कोर भी बाकायदा यहाँ पे शेयर किया हुआ है, 761 है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 55,000 रुपये की लिमिट मिली है, 761 सिविल स्कोर पे विकास भाई का अकाउंट है। अब देखिए अगर आप इस अमाउंट को विड्रॉल करते हैं तो क्या यहाँ पे ब्याज लग रहा है, क्या कटौती है, वो बताते हैं। अब देखिए दोस्तों 55,000 रुपये अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं अमाउंट, तो 55,000 रुपये आपके खाते में आएंगे। यहाँ पे जो ये पीएफ और जीएसटी जो आपकी प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी कट रही है, ये आपकी ईएमआई में ऐड किया जाता है। 12 महीने का सिलेक्टेड टेन्योर दिया जा रहा है, कम नहीं कर सकते। ईएमआई रहेगी 5,450 रुपये। 55,000 रुपये खाते में आएंगे। एक्स्ट्रा ब्याज जो आपको पे करना है वो करना है 8,402 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट 26% सालाना के हिसाब से है। 100 रुपये की यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये है जी लोन की डिटेल जो यूज़र को मिली है। आपके केस में लोन अमाउंट चेंज हो सकती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड होता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, कितने लोन एक्टिव हैं, क्या आपका सिविल स्कोर है। बाकी मेरा काम डिटेल देना था, मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अब आपको जज करना है कि आपके लिए ठीक है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है।